नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया मैम, सोनाली मैम और जयदीप सर। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। मैं सर आपसे शुरुआत करूंगा, जयदीप सर से। सर ये आपके शो का सीजन 2 आ रहा है, मतलब जो कि किसी भी शो के लिए एक बड़ी बात मानी जाती है कि पहला जब पसंद किया गया तो दूसरा आ रहा है। तो जब आपको पता चला कि इसका सीजन 2 आ रहा है तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? बहुत बढ़िया था। तो हमें बहुत जल्दी पता चल गया था कि सीजन 2 बनने वाला है। तो पर हम इस बात पे जेन्युइनली कॉन्फिडेंट थे कि सीजन 1 जब आएगा तो लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि नई तरह की एक सीरीज थी जो रिसेंट टाइम में नहीं है। ये न्यूज रूम ड्रामा जो है बहुत इंटरेस्टिंग होता है और गॉड्स ग्रेस हुआ, हाथों हाथ लिया गया, लोगों को पसंद किया और बहुत जल्दी इस बात की शुरुआत हो गई थी कि सीजन 2 की शुरुआत कब करनी है। तो वेरी हैप्पी थे। सोनाली मैम, आपने तो पर्दे पे इतनी लंबी पारी खेली है कि आपको हर तरीके के फील्ड का एक्सपीरियंस है, कि आपको फिल्म का एक्सपीरियंस है, आपको रियलिटी शोज़ का एक्सपीरियंस है, ओटीटी में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैम, आप तीनों मीडियम में एक डिफरेंस क्या पाती हैं? मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? कैमरा के सामने कहीं पे सिमिलर ही है। ऑफ कोर्स टैलेंट शोज जो मैंने किए हैं मोर देन रियलिटी, वो टैलेंट शोज हुए हैं, वो अलग है। वहाँ पे मैं कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही हूँ, वहाँ पे मैं खुद हूँ। और आई रियली एंजॉय द मीटिंग यंग पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड, क्योंकि हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं। और वहाँ पे और जिस किस्म की अभी फिर भी सोशल मीडिया आ गया है, तो फिर भी उनको एक जगह मिल रही है जहाँ पे दे कैन पुट देयर परफॉर्मेंसेस। लेकिन पहले जब हम क्या करते थे, किसी को पता भी नहीं था कि इतने लोग हैं और इतना टैलेंट है। सो उसका एक चार्म अलग ही था। आई वुड गेट लाइक इट वाज जस्ट सरप्राइजिंग कि इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ पे फिल्में और फिक्शन टेलीविजन या ओटीटी हुआ, कपल ऑफ चीज़ें बिल्कुल सेम है और कुछ चीज़ें अलग है। एक तो कैमरा के सामने वाली एक्टिंग, जी। आप थिएटर स्टेज करोगे उससे थोड़ी अलग ही होती है, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ देम। लेकिन फिल्में 2-2.5 घंटे में आप एक कहानी बता रहे हो, तो लेयर्स उसके उतने ही हैं। आपके कैरेक्टर्स का एक पहलू दिखाया जाता है। और ओटीटी में या सीरीज जब आप करते हो तो वही वो लॉन्ग फॉर्म हो जाता है, आपको और थोड़े पहलू दिखाने का मौका मिलता है। तो वही कैरेक्टर जो 2 घंटे में आपको फिनिश रैप अप करना होता है लिटरली, जैसे यहाँ पे आपको 6 घंटे मिल जाते हैं, 8 घंटे मिल जाते हैं, दूसरा सीजन मिल जाता है, तो और वक्त मिलता है उसको उसको समझने का, उसका वो लेयर्स खोलने का। श्रेया मैम, जब आप सेट पे होते थे और वहाँ पे दो एक्टिंग के दो पावर हाउस, जयदीप सर और सोनाली मैम आपके साथ हुआ करते थे, तो मतलब आपको क्या स्पेशल सीखने को मिला है इनसे, कि जो बात आपने बिल्कुल नोट करके रख ली हो ना एकदम? बिल्कुल, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे मौका मिला है इन दोनों के साथ, बिकॉज दोनों के एक्सपीरियंसेस इतने अलग हैं। सोनाली हमारे लिए, आई मीन शी इज़ अ स्टार, एंड आई वाज सुप्रीमली एक्साइटेड टू वर्क विथ हर। और नो, इट्स ट्रू। और आई थिंक मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि ये बहुत ऑनेस्ट थी अबाउट वन थिंग, कि मैं ज़रा नर्वस हूँ, मैं बहुत टाइम के बाद ये कर रही हूँ। सो शी वॉज वेरी ओपन अबाउट द फैक्ट दैट I'm here, I want to learn a few things, and in fact she didn't realize, but she made us comfortable. इन्हें लग रहा था we are making her comfortable, but she made us feel very comfortable. जिस तरह से ये खुद को कंडक्ट करती है, शी इज़ जस्ट सो वंडरफुल एंड सो नाइस टू एवरीबडी, और उनकी जो एक एनर्जी है ना, दैट्स व्हाट्स केप्ट हर रेलेवेंट इवन टुडे। तो शी इज़ अमेजिंग। एंड आई थिंक जयदीप, मुझे उनका काम हमेशा से बहुत अच्छा लगा है, एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट स्पेशली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स उनका ग्राफ एब्सोल्युटली ग्रो और मोमेंटम चेंज हुआ है, वो वही है। मेंटली फॉर हिम वो उड़ नहीं रहे हैं, तो एक स्थिरता के साथ वो जो काम करते हैं, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एक्टर टू लर्न। सो आई एम वेरी लकी दैट आई गेट टू डू दिस विद देम। सोनाली मैम, आपने सिनेमा में इतना लंबा समय देखा, तो जैसे पहले ऐसा होता था कि जब एक्ट्रेस कोई शादी कर लेती थी तो फिर ब्रेक हो जाता था उसका, लेकिन आजकल तो ऐसा है कि शादी के तुरंत बाद भी आप नेक्स्ट मूवी कर रहे होते हैं, तो इस बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? वैसे मैं शादी के बाद भी काम कर रही थी। इट वॉज ओनली आफ्टर आई हैड माई चाइल्ड दैट आई स्टॉप्ड द वर्क। और वो भी चॉइस ये था कि मुझे वो वक्त, मुझे अपने बच्चे के साथ आई वांटेड दैट टाइम। और
गॉड्स ग्रेस से वो एक लग्जरी थी लाइफ में, जो कि मैं ये चूज कर सकती थी कि मैं अभी आई विल फोकस ऑन दिस, सो दैट्स वेयर इट केम फ्रॉम। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है कि जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज अब अवेलेबल हैं उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि कहीं पे जहाँ पे एज एन एक्टर आप जब एक जिंदगी जीते हो, यू नो मोस्ट ऑफ द, हम लोग सारे हमारे एज की, जो मेरी एज की जो भी है, हम सब बहुत जल्दी हम लोगों ने काम शुरू किया जी। है, और कुछ चीज़ें आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कुछ चीज़ें आप जिंदगी जी के ही सीख सकते हो, और वो जब तक आप जिंदगी जीना शुरू करते हो तो वो एक पीरियड हो जाता है जहाँ पे वो लिखना ही उसके आगे का बंद कर देते हैं, तो वो रोल्स उस उम्र के लिए ही सिर्फ रोल्स लिखे जाते थे। लेकिन अब वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अलग अलग उम्र के लिए भी रोल्स लिखे जाने लगे हैं, अलग अलग वॉइसेस आर बीइंग, यू नो, अलग अलग किस्म के राइटर्स लिख सकते हैं और उनकी स्टोरीज को बनने का मौका है। जो पहले वो स्टोरीज लिखते भी होंगे तो भी शायद वो किताब बन जाए या कहीं पे एक शॉर्ट स्टोरी बन जाए, जी। लेकिन यू नो वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। पर मल्टीप्लेक्सेस जब आए तब वो अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई, और उसके बाद में ओटीटी जस्ट लाइक इट वाज लाइक अ डैम ब्रेकिंग, जैसे पूरी जैसे बाढ़ आ गई हो इस किस्म से, लाइक स्टोरीज और राइटर्स और अलग अलग किस्म की कहानियां अब सुनने को और बन रही हैं, सो दैट गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू डू ग्रेट वर्क आल्सो। जयदीप सर, आप सेट पे 2 ब्यूटीफुल लेडीज के साथ थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपको क्या सीखने को मिला? देखो, मेरा ये मानना है एज एन एक्टर ना, आप हमेशा, अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है ना, जी। तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, यू आर ऑलरेडी डेड बेसिकली एज एन एक्टर। तो एज श्रेया सेड, मैं अब अगेन पहले दिन जब आप मिलते हो ना, जी। सोनाली बेंद्रे से, तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको बात क्या करनी है। आप बेशक अपनी बाहर से बड़ा कूल कॉन्फिडेंट कि हाँ नहीं नहीं नहीं, अंदर ही अंदर क्या, अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो क्या बोलूँगा, वो वाले जोन में होते। बट एज उन्होंने बोला ये बात, वो इतनी ऑनेस्ट है ना अपने काम को लेके, इतना आपको कई बार लगता है एक सेकंड ये बात कह रही है, मतलब कि इतने सालों बाद कि यार मुझे सीखना है कुछ, और क्या यार, यही चीज है जो एक एक्टर को जिंदा रखती है, और वो आपके काम में झलकती है। ये मानती नहीं उस बात को कि ये बहुत बहुत वो है अपने, बहुत हम्बल है बहुत ज्यादा, और आपको समझ में आता है जब आप इतने इतने सालों तक काम किए हुए इंसान के साथ जब आप काम करते हो, आपको वो छोटी छोटी चीजें महसूस होती हैं कि हाँ यार, ये ये हमेशा से था यहाँ, ये ऐसे ही सिर्फ बाय चांस नहीं था, ये इस इतने टाइम तक काम करने का रीजन था। तो मैं श्रेया को देखा है, मैंने काम करते हुए ऑन स्क्रीन पे देखा है, मुझे पता था कि हाँ इसके साथ काम, तो मुझे पता था कि अच्छा मजा आएगा, क्योंकि इनके साथ तो पहले सीजन में सीन ही नहीं थे कुछ, पर इनके साथ तो बहुत सारे थे अलग अलग तरह के वेरिएशन में। आई न्यू कि हाँ यार, वो है वो ऑनेस्टी जो एक्टर की ना उस स्क्रीन पर दिखती है, तो मुझे पता था कि कुछ नया क्रिएट होगा। मैं तो उसी के लिए बहुत एक्साइटेड था कि हाँ अब एक एनर्जीज जो है ना वो कुछ अलग है, तो मिक्स होगी तो कुछ नया क्रिएट होगा स्क्रीन पर, वो हुआ। सोनाली मैम, आपके दोनों को स्टार से इतनी तारीफ कर दी, अब आपको भी बताना ही पड़ेगा। आप मजाक नहीं कर रहा हूँ, जी। देखने में लगता है जी। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं सर, आपने बिल्कुल ईमानदारी से बताया, वो आपकी फीलिंग से जच रहा सीन है। जो सोनाली के साथ है, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है पूरे सीजन का। और जिस दिन कर रहा था ना, मुझे उस दिन ऐसा लगा था कि आज मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ नया अचीव हुआ है, कुछ नया टच हुआ है, और वो आप ब्रिलियंट था उस दिन, वो कमाल का दिन था, पहला दिन था, मतलब पहला दिन का पहला सीन था। जी। तो स्टार्ट ऑफ द डे वाज वेरी गुड। No, ये दोनों दे वेरी काइंड, बट मुझे डर ये था क्योंकि यू नो मैंने इनका काम देखा हुआ था, और जिस तरह का इनका लुक है, द बैंडविड्थ, कहाँ से कहाँ किस किस किस्म के कैरेक्टर्स, यू नो, वी श्रेया वी जयदीप, उन्होंने, सो दैट आई वाज वेरी स्कैर्ड कि यू नो दे आर सो अमेजिंग इन देयर वर्क, और जो उनके सामने लाओ, जो कैरेक्टर दो, इतने अच्छे तरह से कर जाते हैं। सो देयर वाज नो ये डाउट। सैटिस्फाई नहीं होती है किसी टेक से, इसको लगे एक इसमें ये हो सकता है, श्रेया काम डाउन, ये बहुत सही टेक था और यही चाहिए। अच्छा पक्का इसको हर बार कुछ नया चाहिए उसमें, कि यार नहीं सुर नहीं लग रहा, मैंने कहा नहीं तुझे लग रहा है, तुम डाउट कर रही है अपने आप को, बट ये बहुत सही गया है। Yeah. So that's why you know ये जो बातें हैं ना, जी। आप कितना भी काम कर लो,
लेकिन जब भी आप नए लोगों के साथ काम करते हो, नया एनवायरनमेंट होता है, यू आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग। जी एंड बहुत मेरे लिए बहुत चेंज हो चुका है, जी। इंडस्ट्री बहुत चेंज हो बिल्कुल। चुकी है, काम करने का तरीका बहुत चेंज हो चुका है। तो इन दोनों के थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड आई हैव रियली एंजॉयड वर्किंग विद देम। कहीं पे जयदीप से थोड़ा लगता था कि मे बी स्टैंड ऑफिश होंगे, थोड़ा सा अलूफ होंगे, और वो ऐसे दिखाते भी हैं जैसे कि मैं थोड़ा दूरी रहना हमसे टाइप, बट एक्चुअली है नहीं वैसे। वो बाद में ऐसा एज टाइम वेंट बाय यू रियलाइज दैट ही इज एक्चुअली सच अ लवली सॉफ्ट पर्सन, वेरी सेंसिटिव पर्सन। And Shreya is so full of life on the set. She has been the life of our set. क्योंकि सीरियस सीन हो या जो भी हो, श्रेया ऑलवेज कीप्स इट लाइट। और कहीं पे जहाँ पे जिससे होता क्या है, एंड आई अंडरस्टूड दैट एज एन एक्टर, क्योंकि वो हैवी भी सीन हो ना, तो कहीं पे आप एक रेपिटेशन में स्टक हो जाते हो। जी। तो बिकॉज शी मेक्स इट लाइट, आप फिर से उसमें एक जान आ जाती है अगले टेक में। And that I think was an amazing quality, and so for me that was something that I'll always take with me forward. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैम, Thank you, मैम, thank you. शुक्रिया। Thank you so